हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाशिकी के अध्याय 9 के भाग 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम संपर्क में रखे गए लेंसों की प्रभावी फोकस दूरी और उदाहरण 9.9 का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम संपर्क में रखे दो लेंसों की प्रभावी फोकस दूरी को देखते हैं। तो जैसा आपको चित्र में प्रदर्शित है कि दो लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे हुए हैं। इनके नाम A एंड B हैं और वस्तु O इस निकाय से U दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब पहला लेंस, चूंकि किरण पहले लेंस A पर आपतित हुई है, तो अतः पहला लेंस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाह रहा है? आपको चित्र से दिख रहा है कि ये I1 पर बनाना चाह रहा है। परंतु इससे पहले कि ये किरण I1 पर जाती, ये किरण आपको दिख रहा है चित्र से कि लेंस B पर आ गई और लेंस B ने इसको पुनः बिंदु I की ओर भेज दिया। तो पूरे निकाय के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब I है, लेकिन हम दोनों लेंसों को अलग अलग देखेंगे। तो प्रथम लेंस के लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब I1 है। द्वितीय लेंस के लिए आभासी वस्तु I1 होगी और प्रतिबिंब I होगा। अब हम इस चीज को अगले पृष्ठ पे देखेंगे, दोनों लेंसों के लिए अलग अलग बनाकर। यहां हमने आपके लिए चित्र बनाया है। प्रथम लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 है, वस्तु O इससे U दूरी पर रखी है और इसका प्रतिबिंब I1 पर बन रहा है V1 दूरी पर। तो लेंस सूत्र हमें मालूम है, जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। प्रथम लेंस के लिए हमें फोकस दूरी का मान f1 दिया है, वस्तु की दूरी u है, चित्र से दिख रहा है, और प्रतिबिंब की दूरी v1 है। ये मान हम जब उपरोक्त लेंस सूत्र में रखेंगे तो हमको ये समीकरण 1 के अनुसार 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u प्राप्त होगा। अब हम जो प्रथम लेंस से किरण निकली, प्रथम लेंस से जो किरण निकली वो लेंस B पर आपतित हो गई। B पर आपतित हुई तो B के लिए ये I1 आभासी वस्तु का काम कर रहा है और इस आभासी वस्तु के लिए प्रतिबिंब इस लेंस ने I पर बना दिया है। अर्थात वस्तु अगर V1 दूरी पर है तो प्रतिबिंब V पे बनी है। तो यहां भी हम लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। द्वितीय लेंस के लिए ध्यान से देखिए तो फोकस दूरी तो f2 है, वस्तु की दूरी यहां पर प्लस v1 है, आभासी वस्तु है, और प्रतिबिंब v दूरी पर है। तो जब हमने लेंस सूत्र पर रखा तो ये मान हमको 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v1 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 पिछले पृष्ठ पे आपको समीकरण 1 प्राप्त हुआ था। अब इन दोनों समीकरणों को जब आप जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर अब जो भी सूत्र मिला है ये पूरे निकाय से वस्तु की दूरी u और निकाय से प्रतिबिंब की दूरी v के लिए मिला है। और हम यदि दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी को f मान लें तो लेंस सूत्र निकाय के लिए लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि समीकरण 4 में आपको प्रदर्शित है। तो यही सूत्र 3 से जब तुलना कर दें, 3 और 4 की जब हम तुलना कर दें तो आप ध्यान से देखेंगे दाहिना पक्ष एक समान है तो बायां पक्ष भी समान होगा। और इस प्रकार हमको 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्राप्त होता है। यानी
जब दो लेंस संपर्क में रखे होंगे तो उन दोनों लेंसों की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की प्रभावी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता के बराबर होती है। अतः संपर्क में रखे लेंसों की तुल्य क्षमता का मान उन दोनों लेंसों की फोकस दूरी के उन दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होगा। इन सूत्रों का उपयोग जब हम किसी न्यूमेरिकल को हल करने में करेंगे तो वहां चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू को रखेंगे। अर्थात यदि उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ और अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। और अगर तुल्य फोकस दूरी धनात्मक आती है अर्थात संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यदि तुल्य फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तो अर्थात संयुक्त लेंस आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। आशा है ये आपको समझ में आ गया। अब हम पुस्तक में दिए गए उदाहरण 9.9 को हल करेंगे। इस उदाहरण में आपको दर्शाया गया है कि चित्र में लेंसों का एक संयोजन है और वस्तु की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। चित्र में आपको नामकरण किया गया है कि तीन लेंस L1, L2, L3 दिखाई दे रहे हैं। इनकी फोकस दूरियां भी आपको चित्र में दिखाई दे रही है और वस्तु वो आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रथम लेंस L1 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। L1 और L2 लेंस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिख रही है और L2 और L3 लेंस के बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रही है। तो हम पहले प्रथम लेंस L1 के लिए देखेंगे, क्योंकि किरण जो वस्तु से किरण आपतित होगी वो पहले लेंस L1 पे आएगी। तो लेंस L1 के लिए फोकस दूरी हमको 10 सेंटीमीटर दी है। चूंकि यह उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक चिन्ह के साथ है। वस्तु की दूरी आप देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह -30 सेंटीमीटर होगी। लेंस सूत्र में जब प्रथम लेंस के लिए वैल्यू रखेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई और इस वैल्यू को जब आप हल करेंगे तो 1/V1 का मान हम लोग हल करने के पश्चात आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2/30 आएगा और इसको जब हम पलट के रख देंगे तो V1 का मान +15 सेंटीमीटर आया। यानी प्रथम लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब +15 सेंटीमीटर मीन्स अपने पीछे 15 सेंटीमीटर पर बनाएगा, परंतु चित्र में आपको दिख रहा है कि 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनाने से पहले ही दूसरा लेंस आपको दिख गया। अब ये स्थिति हम अगले पृष्ठ पर आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं। तो आप जब देखेंगे अगले पृष्ठ में तो L2 की स्थिति 5 सेंटीमीटर दूर है और चूंकि V1 यहाँ से L1 से 15 सेंटीमीटर दूर है तो द्वितीय लेंस के लिए आप क्या कहेंगे कि फोकस दूरी का मान, चूंकि ये अवतल लेंस है इसलिए -10 सेंटीमीटर है और चूंकि प्रतिबिंब प्रथम लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बनता, तो प्रथम लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो ये 15 सेंटीमीटर की वैल्यू दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी आप देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगी और लेंस के पीछे होगी अर्थात धनात्मक चिन्ह के साथ होगी। अब हम द्वितीय लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे और इस लेंस सूत्र में F2 का मान -10 सेंटीमीटर और U2 का मान +10 सेंटीमीटर रख के जब हल करेंगे 1/V2 का मान 0 आएगा अर्थात V2 अनंत हो जाएगा। इसका मतलब कि द्वितीय लेंस किरणों को समांतर कर देगी। पहले लेंस से आने वाली किरणें जो द्वितीय लेंस के पीछे 10 सेंटीमीटर पीछे जाना चाह रही थी उसको द्वितीय लेंस ने समांतर कर दिया। तो जब ये किरणें समांतर होके आएंगी L3 पर, तो देखिए अगले पृष्ठ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो जब ये किरणें द्वितीय लेंस ने समांतर कर दिया तो ये किरणें इनके पास तीसरे लेंस के पास समांतर स्थिति में पहुंचेंगी, यानी अनंत से आएंगी। तीसरा लेंस उत्तल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी
+30 है, ये हम देख रहे हैं। और चूंकि किरणें समांतर आ रही हैं अर्थात तीसरे लेंस पर जो वस्तु की दूरी हो गई वो अनंत हो गई। अब हम प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे लेंस सूत्र में मान को रखकर। जब लेंस सूत्र में हमने मान रखा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1/30 इज इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/∞। यहाँ से 1/v3 का मान 1/30 आया, तो v3 का मान +30 आ गया। मीन्स ये किरण तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर पीछे जाकर फोकसित होगी। तो तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर पीछे ये किरण फोकसित हो रही है, चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तीसरे लेंसेस के पीछे 30 सेंटीमीटर पर बनेगी। अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी देखें तो 30 सेंटीमीटर ये दिख रही है, 5 सेंटीमीटर आपको और दिखा, 10 सेंटीमीटर और दिखा, 30, 10, 40, 5, 45 और 30, 75। वस्तु से 75 सेंटीमीटर पीछे, अर्थात तीसरे लेंस से 30 सेंटीमीटर पीछे बनेगा ये प्रतिबिंब। अब आज की समरी हम देख लें कि आज हमने संपर्क में रखे दो लेंसों की प्रभावी फोकस दूरी पढ़ी, जिसमें हमें यह पता चला कि दो लेंस जब संपर्क में रखे जाएंगे तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी का व्युत्क्रम का योग लेंस की प्रभावी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होगा। अर्थात संपर्क में रखे गए लेंसों की क्षमताओं का योग लेंस की प्रभावी क्षमता के बराबर होगा। इसके साथ ही उदाहरण 9.9 में हमने 3 लेंसों के संयोजन से किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमने ज्ञात करी। आशा है ये आपको समझ में आया है। आज की पढ़ाई बस इतनी ही। आगे के लिए हम क्या पढ़ेंगे ये आपको दिख रहा है। अब हम लेंसेस के खत्म करके प्रिज्म की ओर बढ़ चुके हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, हम विचलन कोण पढ़ेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति पढ़ेंगे और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निगमित करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।